हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है पुराने पेटीकोट को लेकर। पुराने पेटीकोट कई सारे घर में हो जाते हैं तो हमें लगता है कि इसका किसी तरह का कोई यूज़ नहीं है, फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहता है। तो इसका भी आप बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पुराने पेटीकोट का रीयूज़ भी हो जाएगा और आपकी चीज़ें भी सुरक्षित रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ पे बेल्ट लगी रहती है उसको अच्छे से हमें बांध देना है। तो बांधने से पहले पेटीकोट को उल्टा कर लीजिए और उल्टा करने के बाद जो धागा है उसको बांध लीजिए और बांधने के बाद फिर इसे हमें सीधा कर लेना है। गर्मी के भी कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, सर्दियों के भी कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे। घर में अगर बच्चे हैं और फैमिली पड़ी है तो बहुत कपड़े होते हैं, परेशानी होती है कि इन कपड़ों का हम क्या करें। तो जैसे सर्दियां अभी शुरू होने वाली है तो गर्मी के सारे कपड़े हम चाहते हैं कि सुरक्षित रख दें, जिससे कि हम अगले साल यूज़ कर सकें। तो अगर बच्चों के बहुत सारे कपड़े हैं तो जो डेली वेयर वाले कपड़े हैं, बच्चों के हों या फिर बड़ों के, तो उन सारे कपड़ों को इसमें रख दीजिए, जिससे कि ये धूल मिट्टी से सुरक्षित रहेगी। फैमिली बड़ी है तो कबट ज़्यादा नहीं होते, एक ही कबट होते हैं और जगह नहीं है कबट में कपड़े रखने का। हम नए वाले रखें या फिर पुराने वाले रखें, तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये धूल मिट्टी से सुरक्षित रहेगी और अगले साल जब भी आपको ज़रूरत हो इनमें से निकाल सकते हैं। सर्दियों के कपड़े भी रख सकते हैं, कंबल हो गया या फिर गर्म कपड़े जो भी हैं वो भी आप रख सकते हैं। इसमें देखने में भी अच्छा लगेगा। मैं आपको एक तरीका बता दूंगी, जिस तरीके से आप इसकी गांठ लगाएंगे ना तो देखने में बुरा नहीं लगेगा। आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़े से कपड़े रखी हूँ और एक कंबल रख दी हूँ और इसमें अभी और जगह है। कई सारे आप कंबल इसमें रख सकते हैं। अगर सिर्फ कंबल ही रखना चाहते हैं तो 3 कंबल तो आराम से आ जाएंगे। और उसके बाद सारे कपड़ों को रख के थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है उसको पकड़ के थोड़ा सा टर्न कर दीजिए और फिर एक नॉट लगा दीजिए। और नॉट नहीं लगा सकते तो धागा से बांध दीजिए और अब इस तरह से इसको फैला दीजिए। आप देख सकते हैं फूल बन जाती है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसे आप कबट के ऊपर रख सकते हैं या फिर दीवार में अलमीरा बनी हुई है तो वहाँ पे रख दीजिए। कहीं पर भी रखेंगे धूल मिट्टी से तो सुरक्षित रहेगी ही, देखने में भी प्यारा लगेगा और इस तरह से पुराने पेटीकोट का रीयूज़ भी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टिप्स है आटा छानने को लेकर। जब हमें बहुत सारा आटा छानना होता है तब तो हम परात ले लेते हैं, थाली ले लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ही आटा गूंदना है तो उसके लिए हम कोई छोटा सा बाउल ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब हम आटा छानते हैं तो वो आटा बाहर गिरती है, किचन काउंटर गंदा हो जाता है, साथ में जिस बाउल में आटा छानते हैं वो भी पूरा गंदा हो जाता है, आटे लग जाते हैं, तो इससे काम बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको चाहे जितना भी आटा गूंदना हो, ज़्यादा से ज़्यादा या फिर बहुत ही थोड़ा आटा गूंदना है तो भी आप छोटे से छोटे बर्तन में आटा छान सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप ले लीजिए कोई भी बाउल और उसमें छन्ना को रख देना है और आटे को ग्लास में भर लीजिए। जितना आपको आटा चाहिए ग्लास में अच्छे से भर लीजिए और छन्ना को टेढ़ा करके ग्लास को उस पर रख के और बस धीरे धीरे इसको घुमाना है। जब इस तरह से ग्लास की मदद से आटा छानेंगे तो ना ही किचन काउंटर गंदा होगा, ना ही बाउल गंदे होंगे और ना ही आटा वेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आटा को मैं छान ली हूँ और कुछ ही सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है और इससे आपके समय के साथ साथ आटा की भी बर्बादी होने से बच जाती है और आपके काम भी बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि आटा जब गिर जाती है अच्छा नहीं लगता है, फिर उसको साफ़ करो। तो ये आप देख सकते हैं ये पहले से गिरा हुआ था और मैं इतना आटा छान ली हूँ। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप जितना भी आटा छाने इस तरह से छानेंगे तो फटाफट छन भी जाएगी और वेस्ट भी नहीं होगा समय। अगला टिप्स के लिए हमें ले लेना है कटोरी। तो आप वो बर्तन लीजिएगा जिसे खाने पीने में यूज़ ना करते हों, क्योंकि मैं इसमें हार्पिक यूज़ करने वाली हूँ तो कटोरी ख़राब हो जाएंगे। और अब इसमें रखना है 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। जो भी आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं वो 1 चम्मच भर के ले लीजिए और 1 चम्मच भर के हमें लेना है हार्पिक। जो भी आप टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हैं तो मैं अलग से रखती हूँ वो ली हूँ, तो 1 चम्मच जितना अंदाज से रख लीजिए। जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे बबल्स उठने लगते हैं, एक रिएक्शन पैदा होती है इस वजह से। लेकिन जब आप मिक्स करते हैं तो वो बबल्स फूट जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करने वाली हूँ।
तो अब इसमें हमें रखना है बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा बोलते हैं, खाने में भी हम यूज़ करते हैं। तो आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैं ले रही हूँ और इसे भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया से सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। ये इतना बढ़िया ये तैयार हो रहा है ना क्लीनिंग के लिए कि आप देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। चाहे कितना भी जला से जला बर्तन हो या फिर तवा हो या कढ़ाई हो, आप उसे मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें रख रही हूँ गमले की मिट्टी, जो रेते होते हैं ना, थोड़े से बालू, वो बस मैं 1 चम्मच जितना मिक्स कर रही हूँ। आपके पास जैसा भी रेता हो वो आप थोड़ा मिक्स कर लीजिए, जिससे कि हम जले बर्तनों को आसानी से साफ कर सकें। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक डो जैसे तैयार करते हैं ना, वैसे बना लेना है। और अब ले लीजिए कोई भी पुराना सा दिया, पिछले साल के पड़े होते हैं हमारे पास, तो वो ले लीजिए और इसको अच्छे से हमें इसमें फील कर देना है। बहुत ही अच्छे से प्रेस करते हुए इसको भरिएगा और भरने के बाद हमें इसे रख देना है धूप में। 1 घंटे के लिए आप इसको धूप में रख दीजिए, जिससे कि ये एकदम हार्ड हो जाए। तो हम साफ जब करेंगे तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि अगर गीला रहेगा तो पानी जैसे ही इसमें टच होगी ये सारे ही गिर जाएंगे और एक बार में ही ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब ये सूख जाती है, हार्ड हो जाएगा, तो यही सारी चीज़ें कम से कम 10 से 15 दिन तो चल जाएंगे। तो मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दी थी धूप में, ये हार्ड हो गया है। तो अब मैं इसे तवा साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। साफ़ करने से पहले तवा हो या फिर कढ़ाई, जिस भी बर्तन को आप साफ़ करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा जला हुआ है, काले हो गए हैं, तो उसे थोड़ा सा गर्म ज़रूर कर लीजिएगा। बस थोड़ी देर के लिए आप गैस पर रखिए, कुछ सेकंड के लिए, और जैसे ही गर्म हो जाए आप उसे हटा लीजिए। तो हम वैसे स्क्रबर से साफ़ करते हैं, लेकिन वो साफ़ नहीं होती है। जब पराठे बनाते हैं तो तवा इतना चिकना हो जाता है, इतना ऑयली हो जाता है कि वो आसानी से क्लीन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कालापन बैठ जाती है। और अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो वो पेट में सारे कालापन जाते हैं और इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तवा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोज़ ही पराठे बनते हैं तो ये तवा का हाल हो ही जाती है। या फिर कढ़ाई गंदी हो जाती है, लोहे की कढ़ाई हो या फिर लोहे का तवा हो, तो आप उसे इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। आप जब इसको रख के और घिसेंगे तो घिसने की वजह से, चूँकि हमने इसमें रेते डाले हैं और ये दिया है मिट्टी का, तो इसके घर्षण की वजह से जितना भी कालापन बैठा हुआ है बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है। उसके बाद आप ले लीजिए ताड़ वाला कूचा, यानी कि स्टील वाली स्क्रबर, और उससे रगड़ के हमें साफ़ कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना कालापन निकला है। तो 5 मिनट से 7 मिनट लगते हैं और तवा इतने अच्छे से साफ़ हो जाएगी, सारा जलापन और जो ऑयल बैठ जाती है, जो चिकनाई बैठ जाती है, वो क्लीन हो जाती है। तो मैं धो ली हूँ और धो के आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। 5 मिनट मुश्किल से लगा है और तवा बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरीके से आप चाहे कोई भी बर्तन हो जला हुआ, उसे मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।